हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूं जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन की एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल sides is 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel sides. ठीक है, तो आपको एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड का एरिया बोल दिया गया है 480 मीटर स्क्वायर। फाइंड, फिर क्या बोला है कि दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो हाइट है, वो बोल दिया गया है, दैट इज़ 15 मीटर। एंड बोला है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 20 मीटर। तो दूसरा पैरेलल साइड का कितना लेंथ होगा वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको बोल दिया गया है क्या कि फील्ड का जो एरिया है, ट्रेपेजियम शेप फील्ड का जो एरिया है, दैट इज़ 480 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को एरिया का, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। A and B are the length of the two parallel sides respectively। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज़ 15 मीटर, मतलब हाइट जो है वो 15 है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 20 मीटर और वन ऑफ द पैरेलल साइड है 20 मीटर। तो दूसरे को हम लोग को निकालना है। तो लेट A इक्वल टू 20, तो B का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर हाफ इंटू एज का वैल्यू क्या है 15 और इंटू A का वैल्यू है 20 प्लस B इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 20 प्लस B इज इक्वल टू 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। Therefore ultimately we get B equal to 64 minus 20, that is 44 मीटर। ठीक है, 44 मीटर। ठीक है, तो यही आपको निकालने दिया था कि फाइंड द अदर पैरेलल साइड्स। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 44 मीटर। ठीक है, यहाँ पर बस हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स रिस्पेक्टिवली, और उसके साथ इक्वल टू 480, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो बोल दिया गया है, तो 480 बस पुट कर देंगे। उसके बाद बस हाइट के जगह 15 बैठानी है और ए के जगह पर 20 और बी का वैल्यू आपको निकालना है। पहले यहाँ पर क्या आएगा, दिस मीटर इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर, देन अल्टीमेटली यू गेट 44 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पारी आते हैं क्वेश्चन 2 की, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला गया है the area of a rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal। अब देखिए rhombus का जो एरिया रिलेटेड एक एरिया निकालने का दो फॉर्मूला हम लोग को पता है। उनमें से डायगोनल से रिलेटेड एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज़ हाफ इंटू टू डायगोनल्स D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये है एरिया का फॉर्मूला, वह D1 एंड D2 आर द टू डायगोनल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन में बोल दिया गया है एरिया गिवन है, एक डायगोनल गिवन है दैट इज़ 16 सेंटीमीटर, आपको दूसरा डायगोनल का वैल्यू जो है वो निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 D2 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। Therefore half into D1, let D1 equal to 16, therefore D1 into D2 equal to 240, 2 8s are 16, 8 3s are 24, 0, therefore D2 का आपका वैल्यू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड diagonal is 30 सेंटीमीटर।
आपका क्वेश्चन दिया है, देयर इज़ अ हेक्सागन MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर. Aman and Ridhima divide it in two different ways. Find the area of this hexagon using both ways. अब आपको जो डायग्राम दिया है, सबसे पहले जो डायग्राम है इसको हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द ओरिजिनल फिगर. यहाँ पर आपको बोला क्या गया है कि ये एक हेक्सागन है. इसका मतलब क्या है कि इस पॉलीगॉन में 6 साइड्स है. देखो, MN एक साइड है, NO एक साइड है, OP एक साइड है, PQ एक साइड है और RQ एक साइड है. ऐसे 6 साइड्स है. ठीक है. तो ये एक हेक्सागन है ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, जहाँ पर देखो OP, PQ, RQ, MR, NM इन सभी साइड्स का जो मेजर है वो है 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर देखो पूरा अगर N से लेकर Q तक अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँ तो इसका लेंथ होगा 11 सेंटीमीटर. और R से लेकर अगर P तक ड्रॉ करूँ तो RP इसका लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ पर आपको बोला है कि अमन और रिद्धिमा ने इसी हेक्सागन को दो अलग अलग तरीके से डिवाइड करके इस हेक्सागन का उसने एरिया निकाला है. ठीक है. तो आप ओके, तो मैंने दोनों जो टेक्निक्स है रिद्धिमा और अमन ने जैसा जैसा जो हेक्सागन इसको डिवाइड किया था वो मैंने ड्रॉ कर लिया है. बात करते हैं रिद्धिमा के मेथड से. देखो, यहाँ पर हम लोग को क्या पता है कि हर एक साइड का वैल्यू कितना है, लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर. देयरफॉर OP है 5 सेंटीमीटर, MR है 5 सेंटीमीटर. और क्या बोला है कि RP ये टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू MO, ये पूरा डिस्टेंस. ठीक है. RP इक्वल टू MO, तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर. तो ये है 8, ये है 8, ये है 5, ये है 5. ठीक है. तो रिद्धिमा ने क्या किया है, इस पूरे हेक्सागन को दो इक्वल ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड किया है. ठीक है. तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल का और एक ये जो रेक्टेंगल है इसका अगर एरिया निकाल लूँ और उनको सम कर दूँ तो मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा. राइट. अगर बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल का जो बेस है, बेस कितना है, दैट इज़ 8. बेस कितना है 8. और हाइट कितना है, ये वाला यहाँ से लेकर इतना तक का जो हाइट है वो हाइट कितना है. हम लोग को दिया गया है कि NQ जो है टोटल है 11. बीच में अगर ये 5 है तो अगर ये पूरा 11 है, 11 से 5 को माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा. और 6 को इक्वली दो हिस्से में डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा. मतलब यहाँ से लेकर इतना तक का 3 और यहाँ से लेकर इतना तक का 3. ठीक है. तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये है 5. ठीक है. 5 + 3 वी गेट 11. ठीक है. ये जो 11 है ये RP को इक्वली डिवाइड कर रहा है. RP को इक्वली डिवाइड कर रहा है. ठीक है. अब RP का वैल्यू कितना है 8. राइट. RP का कितना वैल्यू है 8. और NQ जो है ये RP को इक्वली डिवाइड कर रहा है. मतलब RP का वैल्यू हो गया, अगर RP का वैल्यू 8 है तो सिर्फ इतना से इतना तक का वैल्यू कितना होगा 4. ठीक है. तो ऐसे क्या होगा, दो इक्वल ट्रेपेजियम में अमन ने इस हेक्सागन को डिवाइड किया है. तो अमन की मेथड के अनुसार इस हेक्सागन का एरिया कैसे होगा. देखो, क्योंकि दो इक्वली हेक्सागन है इसलिए पहले दो बैठाएंगे. इसके बाद हेक्सागन का एरिया का जो फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम का एरिया का जो फॉर्मूला है वो बैठाएंगे. दैट इज़ हाफ इंटू हाइट. हाइट कितना है 4 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मीन्स 5 + 11. ठीक है. हाफ इंटू हाइट. हाइट क्या है 4. टोटल RP अगर 8 है तो NQ जो है ये RP को इक्वली डिवाइड कर रहा है. देयरफॉर सिर्फ इतना तक का लेंथ कितना होगा 4. ठीक है. इसलिए 4 बैठा है. और MR इज़ 5
और टोटल इन क्यू इज़ 11, तो 5 + 11 ऐसा लिखे हैं, ठीक है। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 11 + 5 मीन 16, 16 4 ज़ा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर अमन के मेथड के अनुसार इस पूरे हेक्सागन का एरिया कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा कि देखिए एरिया जो है दोनों ही केसेस में हम लोग सेम ही निकाले, एरिया सेम ही है, बस मेथड अलग अलग है। रिधिमा ने क्या किया है, इस पूरे हेक्सागन को 2 इक्वल ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड किया है, और वही अमन ने क्या किया है, पूरे हेक्सागन को 2 इक्वल ट्रेपेजियम में डिवाइड किया है, ठीक है। उम्मीद है क्लास की आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। सो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।